सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे कि उस पशु की पूजा करेंगे। किस पशु की? पशु का मतलब क्या है, ये हम लोग देखा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा है कि उस पशु की पूजा करेंगे। कौन पशु? हम लोग देखेंगे इस दुनिया में जो जितना भी शासन है वो सारे शासन खत्म हो जाएगा और आने वाला समय में एक एकाधिपति शासक इस दुनिया में राज करेगा। उसी एकाधिपति शासक को पशु कहते हैं, यानी कि एंटी क्राइस्ट, विरोधी मसीह। तो वो उसका पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं उनका फेवर में, उनका पीछे चलने के लिए। तो वो है एक मसीही समूह जो यीशु मसीह के आगमन पर हम भी उठा लिए जाएंगे सोच कर रहने वाला लोग। जब यीशु मसीह के आगमन के बाद जब छूट जाता है, वैसे लोगों का नेतृत्व में रहने वाला व्यक्ति को अशुद्ध स्त्री बोलते हैं। इसी नेतृत्व के पीछे उनके इशारों से चलने वाला सैकड़ों क्रिश्चियन संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं और सभाओं को जोड़कर एक सोसाइटी बनाई गई है। उसका नाम है एक्यूमेनिकल सोसाइटी। यही प्रस्थान का नेतृत्व में रहने वाला व्यक्ति और उस प्रस्थान का पीछे चलने वाला जन समूह यीशु मसीह के आगमन पर उठाया नहीं जाएगा। कौन कौन है ये एक्यूमेनिकल सोसाइटी में शामिल, इसको मैं यहाँ पर बताकर कोई समस्या खड़ी करना नहीं चाहते हैं। आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। विचित्र पशु मने विरोधी मसीह यानी एंटी क्राइस्ट। अशुद्ध स्त्री मने एक्यूमेनिकल सोसाइटी के नेता। यही एक्यूमेनिकल सोसाइटी क्या कर रहे हैं? नाउ दे वांट टू यूनाइट द थ्री रिलीजियंस, यानी कि ज्यूस, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम। इन लोगों को तीनों को एक प्लेटफॉर्म में लेके आने का प्रयास में है, यानी कि यहूदी, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स। तीन मुख्य धर्म। पहली यहूदी, संख्या में तो बहुत कम रहने के बावजूद दुनिया का सबसे पावरफुल लोग है। दूसरा है मसीह, क्रिश्चियंस, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। तीसरा है इस्लाम, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म। ये तीनों को एक साथ में जोड़ना चाहते हैं। इसका एकमात्र रुकावट है यीशु मसीह। इसके समर्थन में ये लोग नया एक धर्म भी बनाया। उसका नाम है क्रिस्लाम, यानी कि क्रिश्चियन का क्रिस और इस्लाम का लाम, दोनों मिला करके क्रिस्लाम बोल करके एक नया संस्था उन्होंने बनाया है। ये एक्यूमेनिकल सोसाइटी और ये क्रिस्लाम के विरोध करने वाला पेंटेकोस्टल डिनोमिनेशंस, यानी कि पेंटेकोस्टल समुदाय को एकजुट होकर रहने नहीं दिया जाएगा ये लोग। इसलिए एक्यूमेनिकल सोसाइटी वाले छोटे छोटे पेंटेकोस्टल चर्चेस को बहला फुसला करके अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। उसको प्रयास कर रहा है। अभी बहुत सारे संस्था उनके साथ जा भी रहा है। अगर ऐसे नहीं हुआ तो उसे पैसा देकर एक्यूमेनिकल सोसाइटी का सदस्य बनाना चाहते हैं। इसलिए हमें सावधान रहना है। इसके पीछे जाकर स्वर्ग राज्य को नष्ट नहीं करना है। आपने सुना होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था। इसके बारे में सारे राष्ट्र के नेता लोग इसको दुनिया में लाना चाहते हैं। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, संक्षिप्त में बताएगा तो सारा दुनिया को एक शासक के अधीन में लाना। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है कि एंटी क्राइस्ट यानी विरोधी मसीह। ये दुनिया का ये नेता लोग इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन बाइबल में साफ रीति से लिखा है। हम लोग जो विरोधी मसीह बोलते हैं, एंटी क्राइस्ट बोलते हैं, सब दुनिया वाले, दुनिया का नेता लोग अभी ये कह रहा है कि वन वर्ल्ड ऑर्डर, माने ये सब एक ही है, विरोधी मसीह है। अभी हम लोग जानते हैं ऑनलाइन बिजनेस है, डिजिटल कैश है, ऑनलाइन बैंकिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग है। इन व्यापार का लेन देन
डॉलर से होता है, क्रिप्टो करेंसी से होता है, यूरो करेंसी से होता है। अब ये नया जो भारत मिलकर के एक नया बनाया है ब्रिक्स करेंसी आदि, इसके द्वारा करना है। ये सारा व्यवस्था सब उसका आगमन का तैयारी है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोलिए, एंटी क्राइस्ट बोलिए या विरोधी मसीह बोलिए, इसका आगमन का तैयारी में है ये सारा व्यवस्था। मैंने हम लोग बहुत सारे तत्वों को जानता है। मसीह है, हम लोग विश्वास करने वाला तत्व है, ट्रिनिटी है, वो है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। वैसे ही शैतान का भी एक ट्रिनिटी है, वो है महासर्प, विरोधी मसीह और झूठा भविष्यवक्ता। और इस दुनिया का एक तत्व भी है, वो है पॉलिटिक्स, बिजनेस, रिलीजियन। माने ये सारा तैयारियां जो है उसका आगमन का तैयारी है। आखिर में आने वाला वो एकाधिपति शासक का आने का तैयारी में है। ये सारा व्यवस्था खत्म हो जाएगा। जो अंत में इस दुनिया में प्रचलित होने वाला एक लेन देन का मुद्रा जो है 666, इसका तैयारी में है जितना भी ये बिजनेस चल रहा है। अभी ये मुद्रा लेने के लिए शैतान पहले से जाल बिछा रखा है और हम सब उस जाल में फंस चुके हैं। शैतान आपको और हमको विरोधी मसीह का चेला बनाने के लिए, या नहीं तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हमको यीशु मसीह से अलग करने के लिए इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज़ का वो इस्तेमाल कर रहा है। कलीसिया का इस्तेमाल करते हैं, पास्टर का इस्तेमाल करते हैं, विश्वासी का इस्तेमाल करते हैं, समय का इस्तेमाल करते हैं, पैसे का इस्तेमाल करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया, विजुअल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सबका इस्तेमाल करते हैं। हम लोग को पता नहीं चलता है, हम लोग अपने में मगन है। लेकिन ये सारे चीज़ ये उत्पन्न हुआ है, यानी तो सृष्टि किया, डिस्कवरी किया, जो कुछ भी किया है वो इंसान के लिए किया है। लेकिन इसका इस्तेमाल इंसान कम कर रहा है और शैतान ज़्यादा कर रहा है। आपको और हमको फरमाने के लिए, उनके वश में करने के लिए शैतान का कुछ एजेंडा है। वो है माइंड कंट्रोल, मनी कंट्रोल और मसल कंट्रोल। शैतान बखूबी जानता है ये तीनों कंट्रोल उसके हाथ में जाएगा तो आपको यीशु मसीह से अलग करने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो। आपको और हमको पता भी नहीं चला हम शैतान के चंगुल में कब और कैसे फंस गए। उसका पहला कारण है हम लोग का हाथ में रखा हुआ ये मोबाइल फोन। शैतान हमारे हाथों में थमा दिए, इसका बगैर हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सक पाएंगे। ऐसा स्थिति में शैतान ने हमको ला करके खड़ा कर दिया है। दुनिया का सारे चीज़ों को, बल्कि दुनिया को ही हमारे अंगुली के नोक पर ला करके रख दिया है। ये शैतान का काम है। और माइंड कंट्रोल, हम सब एक नहीं तो दूसरे तरीके से टीवी चैनल से, विजुअल मीडिया से, सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया में अधीन हो गए। दूसरे तरीके से बोलेंगे तो हम इसका एडिक्ट बन गया है। ज़्यादातर लोग जो भी मीडिया में दिखाते हैं, बोलते हैं, उसके आंख बंद करके हम विश्वास कर लेते हैं। इन सारे मीडिया में तरह तरह का एडवर्टाइजमेंट आते हैं, सबके सब ब्रांडेड का, एक ही वस्तु का अलग अलग ब्रांड का प्रचार, एक ही शिखर का कड़ी का जैसे एक है पीछे एक आते रहता है। और उसी में जो एडवर्टाइजमेंट देने वाला किरदार के रूप में आपका मनपसंद हीरो है, हीरोइन है और स्पोर्ट्स पर्सन है, सेलिब्रिटी है, तो आपके दिल और दिमाग में उस ब्रांड का नाम का पिक्चर जो है एकदम छप जाएगा। आप उसको और उस ब्रांड को सही मान लेगा और आप खरीदेंगे भी वही। मेरा बचपन में अगर मुझे एक साबुन खरीदना रहता तो दुकान में जाते हैं और बोलते हैं एक नहाने वाला साबुन। उस टाइम तो लाइफ बॉय ज़्यादा प्रचलित था, वो लाइफ बॉय साबुन उठा के देगा। उस ज़माने में दूसरा कोई ब्रांड था भी नहीं। उस साबुन में घर में लाते हैं
तो घर का सारा सदस्य उसी साबुन से नहाते थे। अभी परिवार के हर सदस्य को अलग अलग ब्रांड चाहिए, किसी को शावर जेल चाहिए तो किसी को बाज़ार में या शैम्पू चाहिए, किसी को साबुन चाहिए। तो वो सब लेने के लिए हम दुकान में जब जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो ब्रांड का नाम लेकर के देख करके लेते हैं। वहाँ पर भी शैतान अपना जाल बिछा रखा है। दुकानदार बोलेगा कि उसको मत लीजिए, इसको लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आपका भलाई के लिए नहीं कर रहा, बल्कि उनको वो ब्रांड बेचने से ज़्यादा कमीशन मिल जाता है। केरल के कपड़े का शोरूम में जाइए, ज्वेलरी शोरूम में जाइए, आपको 5 सितारा होटल का जैसे स्वागत करेगा। एकदम अच्छा ड्रेस पहना हुआ सिक्योरिटी गार्ड आकर के दरवाज़ा खोलेगा। उसके बाद 4-5 खूबसूरत लड़की, अच्छा वेल ड्रेस्ड लड़का लोग आकर के आपका स्वागत करेगा। आप उनसे माने वो आपसे बातें करते रहते हैं, उसी समय आपका वेलकम ड्रिंक आ जाएगा। माने कुछ भी करके आप उनका जाल में फंस जाएगा और आप जो 5 रुपये में मिलने वाला चीज़ है उनसे आप 500 रुपये में लेकर के घर जाएंगे। शैतान हर जगह काम कर रहे हैं। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, लेकिन शैतान आपका उस बुद्धि का इस्तेमाल करने का अनुमति नहीं दे रहे हैं। आपको सोच विचार करने का अवसर नहीं देकर चकाचौंध दुनिया में जो जाकर एडवर्टाइजमेंट द्वारा आपका बुद्धि के अंदर में शैतान घुसकर आपका माइंड को वही कंट्रोल करते हैं। हम मॉल में जाते हैं, ब्रांड मैंने सैकड़ों ब्रांड आइटम्स रखा है, उसमें से आपको आपकी इच्छा के अनुसार एक आइटम लेने के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो शैतान आपका मन में एक शंका डालेगा, क्या है ये अच्छा है कि वो अच्छा है। शैतान आपको डायरेक्शन देगा, ये नहीं लो वो लो, और आप ही वही लेंगे जो शैतान ने लेने के लिए आपको बोला है। इसी तरह शैतान हमारा माइंड का कंट्रोल अपने वश में कर रखा है। मनी कंट्रोल सारे दुनिया में अभी कैशलेस ट्रांजैक्शन हो गया है, बहुत ही आसान तरीका है। हमारा मोदी भी भारत को डिजिटल इंडिया कर दिया है तो और भी आसान हो गया। मैं अपना बात करते हैं तो पहले हमारा सैलरी बैंक में आएगा तो चेक काट कर बैंक के काउंटर पर जाकर के लाइन में खड़ा आ जाता है। मेरा नंबर आएगा तो मुझे कैश मिलेगा, नहीं तो एटीएम के लेकर के एटीएम काउंटर में जाएगा, वहाँ पर भी मैंने क्यू में लिखना पड़ता है। अभी शैतान हमको कहता है का के लिए नकद निकालना है। अभी सब्जी वाले, दूध वाले, किराने वाले जितना भी है सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा। आप पैसा लेकर के क्यों हाथ में रखेगा, पॉकेट मार हो जाएगा, पॉकेट मारी हो जाएगा, इसका ज़रूरत नहीं है। सब आसान कर दिया। आपका मोबाइल का नोक में आपका अंगुली का नोक में जो कर दिया है शैतान, सब ला करके आपको दे दिया है। मान लीजिए हम गूगल पे से कुछ मैंने ट्रांजैक्शन कर रहा तो तुरंत वो ट्रांजैक्शन के बाद हमको एक मैसेज आएगा, वो बोलेगा कि आप पेटीएम से कर लीजिए। पेटीएम से करेगा तो आपको 2 रुपये कैशबैक मिल जाएगा तुरंत। तो हमारा दिमाग जो हम करने जा रहा था वो नहीं किया, बल्कि फिर अगले बार हम गूगल पे से नहीं करेंगे, पेटीएम से करेंगे, क्योंकि शैतान वहाँ पर भी काम कर रहा है। आपका मन में सोचने का आपको अवसर भी नहीं दे। वैसे ही सारे चीज़ शैतान अपने कब्जे में कर लिया है। दूसरा एक तरीका भी बहुत सारे निकल चुका है। एक दिन में हमको कम से कम 10-15 को मैसेज आ जाता है एक बाइंग का। वो क्रेडिट कार्ड देता है फ्री में। पहले हमारा जो नौकरी का समय में सब हम देखे हैं, उस समय क्रेडिट कार्ड किसी को नहीं मिलता था। कम से कम 1 लाख रुपया बैंक में जिसका जमा है उसी को क्रेडिट कार्ड देता था। अभी क्या है, सबको क्रेडिट कार्ड बांट रहा। और वैसे ही है लोन, मैंने हाउस लोन है, कार लोन है, बैंक लोन है, ये पर्सनल लोन है, जितना भी लोन है आप ले लीजिए। कारण क्या है, आपको उसी के अंदर में करना है। तो ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। इसी तरह हमारा मेहनत का पैसे हमारा इच्छा से नहीं बल्कि शैतान के इशारे से खर्च करते हैं। देखिए कितना चालाक है, कितना होशियार है वो शैतान। इन सब के पीछे उनका एक ही उद्देश्य है, आने वाला समय में जो विरोधी मसीह का शासनकाल में आने वाला उस मुद्रा यानी कि 666 उसको लेने के लिए हमें तैयार करवा रहा है।
उस समय उस मुद्रा के बिना आप कुछ लेन देन नहीं कर सकता। सावधान रहिए। अभी यहाँ पर बंद करते हैं, आगे का पोर्शन में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।